हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज के ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृषभ राशि का। और वृषभ राशि का जो अंक होता है वो 2 अंक होता है। और वृषभ राशि का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो शुक्र है। तो सबसे अच्छी बात तो वृषभ राशि में ये होगी कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार इस समय सर्वोच्च स्थिति बनी हुई है वृषभ राशि की। क्योंकि वृषभ राशि में ही इस समय बृहस्पति का गोचर भी वहां पे हो रहा है। तो ट्रांजिट यदि बृहस्पति का किसी भी राशि में होता है तो एक वो ये समझा जाता है कि बृहस्पति जो 12 साल के बाद उस राशि में आए हुए हैं वो बहुत कुछ उस राशि को देने वाले हैं। तो वृषभ राशि का इस समय जो गोचर है, हालांकि बृहस्पति का गोचर सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पर्टिकुलर उस राशि को देखना जहां पर बृहस्पति का गोचर है, ये एक महत्वपूर्ण उस समय एक महत्वपूर्ण संदेश बन जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि जहां पर वृषभ राशि है उसमें ही जो बृहस्पति का गोचर है ये बहुत सारी चीजों का परिवर्तन ले आता है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि के ठीक जो भाग्य स्थान है वो भी बहुत अच्छा इस समय सपोर्टिव है। क्यों है? क्योंकि जो भाग्येश जो है वो कर्म स्थान पे इस समय उनका होल्ड किया हुआ है। कर्म स्थान पर 10वें भाव में इस समय शनि का गोचर चल रहा है। शनि बकरी होने से आपके भाग्य का भी पूरा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो भाग्येश हैं। तो ये कहा भी जाता है कि जो जिस स्थान का मालिक होता है उस स्थान को वो बहुत अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करता है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि वो शनि है तो शनि एक छोटी सी चीज तो नहीं है हमारे जीवन में। वो सर्वोच्च न्यायाधीश यदि उनको माना गया है तो उन्होंने हमको सुधारने का भी पूरा जिम्मा ले रखा है। यदि शनि आपके भाग्य से तो भाग्य की दिशा को बदलने के लिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि भाई भाग्य ऐसे सुधरेगा और इस तरह से भाग्य बनेगा। ये वृषभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं। उनको सीधे सीधे संदेश है कि भाग्य ऐसे बनेगा और इस डायरेक्शन में बनेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप अपनी पुरानी चीजों को लेकर के ही, पुरानी आदतों को लेकर के ही यदि उन्हीं पर चलते हैं और अभी भी उसी प्रलोभन में, जो कि क्योंकि जो हमारे शत्रु होते हैं वो तो हमारे अंदर हैं। तो जो बाहर के शत्रु हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते जब तक अंदर के शत्रु हमारा बिगाड़ नहीं करते। तो अंदर के शत्रु जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये है, वो हमारे अंदर है। उन्होंने हमारी जो पीछे से जो जिंदगी आ रखी है उसको खराब उन्होंने कर रखा है। क्योंकि हम जैसे जैसे भाव प्रकट करते हैं, जिस जिस तरह से हमने किया, वो सब हमारे पीछे पीछे उन्होंने कई सारी चीजों को हमारा खराब किया हुआ है। अब जो है आपको भाग्य को सही दिशा में ले जाने के लिए शनि कह रहे हैं आपको सही दिशा को फॉलो करना है। यदि आप नहीं करते तो आप वही रहेंगे जो पीछे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाग्य उदय हो रहा है वृषभ राशि वालों का। भाग्य के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि सही रास्ता ये है, अब फॉलो आपको करना है। तो ये समय शनि जो है कर्म क्षेत्र में है, लेकिन भाग्य का बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वृषभ राशियों वालों को जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं शनि, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और तभी जो है ये वर्तमान समय उनका सुधरेगा। चलिए, ये हो गया। दूसरा, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो 19 जुलाई को जब ये केंद्र में बुध भी आएंगे और शुक्र भी वहीं पर आएंगे, तो वो ये बहुत अच्छा और भी अच्छा इनपुट आपके लिए बन जाएगा। और मैं ये बताता हूं कि जो जो इस समय चल रहा है एक खास राशि परिवर्तन इस समय है। जो वृषभ राशि होती है, वृषभ राशि का मतलब है कि 3 नक्षत्र उसमें होते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो ये तीनों पता है, कृतिका का जो स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं, जो रोहिणी के स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और मृगशिरा के स्वामी उस समय ये जो सूर्य चंद्रमा और मंगल, इन तीनों की एक ऊर्जा, एक शक्ति जो है वृषभ राशि वालों को मिल रही है। क्योंकि वहां पर बृहस्पति भी है, इसलिए अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश आप करें। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 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 मंगल और गुरु वहां पर हैं वो क्या कर रहे हैं।
आपकी राशि में इस समय मंगल भी हैं और गुरु भी हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक तो आपके व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, भूमि संबंधित मामलों को निपटाने के लिए भी कह रहे हैं कि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। आईटी फील्ड में जुड़े होने वाले जो महानुभाव हैं उनको मैं कहूंगा कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव आपका समय है। परिवर्तन तो ये चलता रहता है, लेकिन उसको स्थायित्व तो लाना ये आपका दायित्व इस समय बनता है। ग्रस्त में, क्योंकि आपकी ही राशि में इस समय जो है मंगल भी है, वहां पर जुपिटर भी है, तो ग्रस्त में एक अच्छा वातावरण बनाना और धैर्य को बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, एक क्लियर क्रिस्टल है कि क्रिस्टल क्लियर है कि आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है। आप स्पोर्ट्स के फील्ड में भी इस समय जा सकते हैं, आईटी फील्ड में जा सकते हैं। आप जितना अनुशासित रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और मैं ये कहूंगा कि जो कैलकुलेटिव इस समय आप रहें, वैवाहिक जीवन के लिए भी एक अच्छा वातावरण आपको बन रहा है। तो आप नियंत्रित होकर रहें, अच्छे रहें, तो धैर्य के साथ में रहें और ऊर्जावान बने, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इस समय रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस समय जो आपका मानसिक संतुलन तो थोड़ा सा इस समय डिस्टरबेंस होगा जो वृषभ राशि वालों के, क्योंकि वहां पे मंगल है, मंगल का गोचर आसान गोचर तो नहीं है, इसलिए सिरदर्द भी हो सकता है, मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा डगमगा सकता है। परंतु वहां पर गज केसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति का होना और उनके साथ में जो ग्रहों का चलना, उसके साथ साथ में महालक्ष्मी योग भी वहां पर बन रहा है। तो ये सारे शुक्र का, बुध का, ये सारी चीजें जो चलती हैं, सूर्य बुद्धादि योग, फिर उसके शुक्र के साथ में ये सारी युतियां बड़े अच्छे योग इस समय बना रही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि समय आपका अच्छा है, आप आलस न करें और आगे बढ़े। चलिए आपके बारे में बताते हैं कि जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शुक्र आपके राशि का स्वान में है और शुक्र जो बैठे हुए हैं ठीक जो है इस समय सेकंड और दूसरे स्थान से तीसरे भाव में 7 जुलाई को चले जाएंगे। तो जब वहां पर रहेंगे तो तीसरा भाव आपका पराक्रम का होगा, यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपका अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने ऊपर ध्यान देने की आपकी आवश्यकता रहेगी। दौड़ धूप जरा ज्यादा न करें, क्योंकि ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, किसी से विवादे बोल न करें और भाई बहनों से आप अच्छा व्यवहार बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य जो द्वितीय, शुक्र जो द्वितीय स्थान में जब तक हैं तो थोड़ा सा आंखों में दर्द वाली बात हो सकती है, लेकिन थोड़ा पर इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि सूर्य जो इस समय आपके लग्नेश है और उनके सप्तम स्थान में जो छठा स्थान है, वो जो रोग स्थान है, वहां के भी स्वामी जो शुक्र है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर अपने बैलेंस होकर चलना बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से शुक्र जो है चौथे हाउस में चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति होगी। और 25 अगस्त से और जो 5 सितंबर तक का ये टाइम है, ये बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपको ये अच्छा रहेगा। चलिए मैं बताता हूं कि जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान आपका जो उसका अंक है 6 और 6 में पंचम स्थान जो शिक्षा का स्थान हम ले सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का ले सकते हैं। वहां पर केतु के बैठने से थोड़ा तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको निराशा तो रहेगी, क्योंकि केतु हमेशा निराशा देते हैं, वो उतना अच्छा एक वातावरण नहीं बना पाते। तो ये केतु के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी रहेगा, जो कि हायर स्टडीज में जो लोग हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने अपने एकाग्रचित के लिए आप अपने मेडिटेशन करें, योगा करें, तो उससे आपका जो ये पढ़ाई का जो रिदम है वो अच्छा बना रहेगा। अब मैं बात करूंगा, यदि पंचम स्थान से ही बात करूं मैं और उसमें लव रिलेशन की बात करूं तो 6 अंक है और बुध गोचर करेंगे आपके सेकंड से थर्ड हाउस में भी, वहां पर सूर्य का, शुक्र का गोचर भी है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ उलझने इसमें रहेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस के परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकलते, उलझने रहेंगे, कमियां, आप डाउट्स और कई प्रकार के आर्गुमेंट्स वाली बातें इसमें होंगी। तो ये जो स्थिति है ये बनी रहेगी। आगे 1 अगस्त के बाद थोड़ा सा समय ठीक होगा, परंतु जो है राहु की दृष्टि है, तो इस समय की जो ये अवधि है जो जुलाई और अगस्त है, इसमें बहुत अच्छा उसमें एक संपुट नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये यदि वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन का जो वृषभ राशि का जो अंक है वो 8 है
तो आप बड़े उधेड़ बुन से अपनी जिंदगी को संभाले हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं या वृषभ राशि के लोग हैं, ये बहुत समझदार होते हैं और ये जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए लाइफ में अपने जो वैवाहिक जीवन को एक अच्छी राह देने के लिए या अच्छा, जो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इनकी मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब से बढ़ती जाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को, अपने परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर की शरण में रहना और एक अच्छे कर्तव्यशील बनना, अच्छे रास्ते पर चलना, इनको धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आती है और आ रही है। जैसे कि गुरु का गोचर है फर्स्ट हाउस में, तो सप्तम हाउस में गुरु देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। और जब ये 27 अगस्त से और 21 अक्टूबर तक द्वितीय भाव में मंगल का गोचर होगा, तो मंगल द्वितीय स्थान में क्योंकि मार्ग भी होता है और परिवार का भी होता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा आपको विवाद से बचना चाहिए। जो 27 अगस्त से और 21 अक्टूबर का समय है, इसमें आप विवाद से बचें, एग्रेशन न करें और किसी प्रकार से गुस्सा न करें, क्रोध न करें, किसी पर व्यर्थ के विवाद में न पड़े। और विशेष करके जो छोटी छोटी बातें आपके लाइफ में है उन्हीं का ज्यादा महत्व बन जाता है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है उससे आगे बढ़ोगे। तो ये चीजें हैं, लीव इट करना पड़ेगा उन चीजों को, तभी जो है आपका एक अच्छा सा जो है बनेगा और वो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य का अंक 10 है और उसके बाद कैरियर का बात करें तो कैरियर का अंक 11 है। 10 और 11 दोनों के लॉर्ड शनि हैं। जैसे कि मैंने पूर्ववत कहा हुआ है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपने भाग्य को साथ देने के लिए अपना जो व्यक्तिगत मोड पे आपको आना पड़ेगा, अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे और उन व्यक्तिगत डिसीजन से ही आपकी अच्छी तुलना की जाएगी समाज में भी, अपने आप में भी। और एक आपका जो जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर प्रतिष्ठा तभी बनेगी जब आप मेहनती होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। तो मैं ये बताऊंगा कि शनि का गोचर जो 10वें स्थान में बहुत अच्छा, वहां पर उनका एक अच्छा स्पेस बनाया हुआ है। इस समय बकरी है तो 9th हाउस का पूरा वहां पर पूरा प्रभाव बना हुआ है, पूरी गर्माहट जो है भाग्य के स्थान में दे रखी है शनि ने। और जब वहां पर दे रखे, क्योंकि वो जो है भाग्य आपके हैं, भाग्य के स्थान के भी लॉर्ड हैं, तो भाग्य को पूरा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बिल्कुल संवार रहे हैं कि आप अच्छे बने। अब आप पे डिपेंड करता है कि शनि के बताए हुए रास्तों पर यदि आप चल रहे हैं तो सही है, नहीं चल रहे हैं तो अपनी गति को आप अपने आप ही खराब कर रहे हैं और उसको कोई भी और उत्तरदायित्व नहीं है आप ही के अलावा। तो आप ही अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं और आप ही हैं जो अपने जीवन को ठीक नहीं करेंगे। इसलिए इस समय मेहनत का समय है और मैं कहता हूं खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, किसी और पे उसका ढिंगरा मत फोड़िए और अपनी मेहनत से ही आगे जब बढ़ेंगे आप तो उसी का फल आपको मिलेगा और उसी से आप चमकोगे और वही आपके लिए सर्वोच्च होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। इसी नंबर, ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है और मैं समझता हूं कि यदि कोई बहुत नीडी लोग हैं तो वही मेरे को अपने अपने हॉरोस्कोप को भेजें जिनको बहुत आवश्यकता है। मैं ये बताऊंगा आपको कि आपके जन्म के समय में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या आपका लग्न था, जन्म के समय में आपकी कौन सी दशाएं चल रही थी, क्या अभी ट्रांजिट में वही दशा है और आपको किसी तरह से उसमें बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं आ गई, विवाद की स्थिति, डिस्प्यूट की स्थिति, कोर्ट केसेस, या फिर आप अपने ही परिवार से या जो सप्तम भाव से है वहां पर किस तरह से परेशान रहते हैं, क्या है, इन सब का विश्लेषण करके आपको बताया जा सकता है। इसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है और मैं आपका जरूर फोन पे करूंगा। यदि आप इस तरह से कभी भी चाहते हैं तो मुझे कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को लिंक भेजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसकी जानकारी हो और अधिकतम लोग इससे प्रभावित हो करके उससे जानकारी भी ले सकते हैं और अपने जीवन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।